देखो अरमान, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमने जिस तरह शादी की वो सूरत-ए-हाल तुम्हारे सामने है, और जिस तरह निभा रहे हैं वो भी तुम जानते हो। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम परेशानी में मत पड़ो। तुम पहले नौकरी कर लो, फिर शादी कर लेना। हाँ अरमान, देखो मैंने भी इसी वजह से मना किया है। चलो तुम्हारी बात मान के हम लड़की वालों के घर रिश्ता ले भी जाएं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि लड़की की माँ को तुम्हारी बेरोजगारी से कोई एतराज नहीं होगा? नहीं होगा एतराज। वो लड़की मुझे बहुत अच्छे से जानती है और वो हर कीमत पे मेरे साथ गुजारा करने के लिए तैयार है। तो भाई, शादी से पहले ना हर लड़की यही बात करती है, लेकिन शादी के बाद उसको सिर्फ शौहर की कमाई चाहिए होती है और बस। अपनी भाभी को देख लो, अच्छा काम करती है ना, पैसे कमाती है, लेकिन इसको हर वक्त मेरी नौकरी की पड़ी होती है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है भाई, लड़कियां किसी हाल में खुश नहीं होती। मेरा ख्याल है आप लोग यहाँ अरमान को समझाने आए हैं। आप लोग मुझे समझाएं मत, अगर कुछ कर सकते हैं तो रिश्ता लेके चले जाएं। या तुम फिर वही बात कर रहे हो, जब तक नौकरी नहीं होगी शादी नहीं होगी। आप लोगों की भी तो हो गई है ना, तो मेरी भी हो जाएगी। तो इसमें ताना मारने की क्या जरूरत है? समझा ही रहे हैं ना तुझे। तो इससे समझाने की क्या जरूरत है? 2 थप्पड़ लगाए, अकल टिकाने आ जाएगी इसकी। शादी नहीं हो रही मेरी, आप लोग की हो गई है। थप्पड़ लगाने वाली बात नहीं थी कोई वैसे। लड़की दिलो जान से तुझ पे फिदा है, हैं? जी बाजी, वो तो कहती है जिस हाल में भी रखोगे मैं रह लूंगी, बस मुझे शादी करके इस घर से ले जाओ। अच्छा, इतनी बेजार है अपने घर वालों से? नहीं बाजी, बेजारी की बात नहीं है। उसकी फैमिली में और है ही कौन, सिर्फ माँ ही है। असल में उसकी अम्मी कहीं और शादी करना चाह रही है उसकी, इसीलिए। ये वही लड़की है जिसकी वीडियो बादशाह ने दिखाई थी मुझे तुम्हारे साथ? जी, मेरी सच्ची मोहब्बत है वो। अच्छा, ये तो मुझे अब्बा जान ने बता दिया तो मुझे पता चला, वरना इस घर में क्या कुछ हो रहा है उसकी सुनगुन मुझे नहीं मिलती। बड़ी मीसनी है ये भाभियां, कभी जो मुझे कोई खबर दे दे इस घर की। खैर, आई तो मैं तुम्हें समझाने के लिए थी, लेकिन तुम्हारी हालत ज़ार देखकर लग रहा है कि तुम्हारा रिश्ता लेने जाना ही पड़ेगा मुझे। क्या वाकई मलका बाजी? फिर कब चले? अभी चलते हैं। वो वाला वादा तो पूरा ही नहीं हुआ। कौन सा वादा जेडी? वही 10,000 वाला, पैसे तो आए ही नहीं। क्या हो गया जेडी, तुम 10,000 को लेकर अभी तक रो रहे हो? कुछ अरसे बाद डॉलर से भरा हुआ बैग तुम्हारे पास होगा। अच्छा, लग तो नहीं रहा। गोया तुम्हें अपनी शब्बों पर एतबार नहीं रहा? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अच्छा शौकत, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हेलो। अरे कुछ तमीज तहजीब है? बाप के कमरे में आए हो, आवाज देना खटखटाना कुछ याद नहीं है? मैं बाद में बात करती हूँ। कहाँ गई थी तुम? मैं पड़ोस में गई थी। क्यों, क्या हुआ? मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से।
अरे फेशियल करने गई थी भाई, 2 फेशियल थे मेरे। तुम्हें पता है ना कि अम्मी इस बात से कितनी चिढ़ खाती हैं। थोड़े दिन का गैप कर लिया करो बीच में। भाई तुम्हारी अम्मा के ना मैं सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती। अम्मा चिढ़ खाती है, वो क्या चाहती है कि मैं घर में कैद होकर बैठ जाऊं, ये चाहती है वो। अम्मी आज घर छोड़ के जा रही थी, बड़ी मुश्किल से रोका मैंने उन्हें। अरे तुमने खामा खा ही रोका, कुछ ना कहते, तुम देखते कहीं नहीं जाती वो, यहीं रुक जाती, ऐसे ही धमकियां देती है तुम्हें, कहीं नहीं जाने वाली। मलका तुमसे बात करने का मतलब पता है क्या है? दीवारों से सर टकराना। टकरा के देख लो। अरे मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं लेती हो तुम? ये और इसकी माँ बड़े आए सीरियस लो उनकी बातों को। कर लो खुद सब। आई थक गई मैं। मलका आराम कर, तेरा नाम मलका इसीलिए है। पता आजकल घर में क्या चल रहा है? क्या? अरमान को किसी लड़की से प्यार हो गया है और उसको शादी करनी है उससे। हमारे पीछे लगा हुआ है कि रिश्ता लेके जाएं। अरे ये तो वही बात हुई कि जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। रानी भाभी से कहने लगा कि रिश्ता लेके जाएं, लेकिन रानी भाभी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी रिश्ता लेकर। तो बिल्कुल सही कहा उसने। और फिर बात अब्बा जान तक गई, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बार तो अब्बा जान ने भी उस पर गुस्सा किया। बस रात को एहसान आएंगे तो उसे समझाएंगे। अरे भैया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। भाई सारे समधियाने हमारी तरह थोड़ी होते कि कुछ पूछा ही नहीं कि लड़का नौकरी करता है, कोई हुनर है इसके पास, बस हमने बेटी थमा दी। क्या करें? तुम्हें पता है ये लोग जब शादी वादी की बातचीत चलती है ना तो लड़के की एक एक चीज, एक एक हरकत नोट की जाती है। हमने की। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। वो तो मुझे पता था कि एहसान और मैंने बाहर मुल्क में जाना है, वरना मैं एहसान से जरूर नौकरी करवाती। अरे क्या बात कर रही हो? जो लोग बाहर जाते हैं वो क्या नौकरी नहीं करते? यहाँ खामखा की बातें करते हो। तुमने ना शौहर को अपने सर का ताज बनाए रखा है। अरे ना नौकरी ना चाकरी, अपना काम शुरू कर दिया। उसे क्या जरूरत है मेहनत करने की? घर पे बैठ के रोटियां मिल रही हैं, बस खा रहा है। अरे अम्मी, अपना काम तो मैंने अपने आप को मनवाने के लिए शुरू किया है, इसमें एहसान का क्या लेने देना? हाँ तुम तो यही कहोगी, तुम्हें तो 70,000 दफा समझाया है कि इस तरह ना करो। देखो उसे परवाह नहीं है कि दौलत कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही, बस उसे तो बैठ के मजे से रोटियां खानी है, मजे करने। तुमने उसको सर का ताज बनाया हुआ है, उसको कोई काम करने दो। मर्द को आदत पड़ गई ना घर में बैठ के रोटियां तोड़ने की, तो जिंदगी भर कभी बाहर नहीं निकलेगा, नहीं करेगा नौकरी। तुम ही खिलाती रहोगी सारी जिंदगी इस हडराम को। अच्छा अम्मी छोड़े ना, बस आप दुआ करें कि दुलारा हमारे पैसे लेके भाग ना जाए कहीं। मुझे तो लगता है दुबई जाके भी तुझसे ही नौकरी करवाएगा, किसी माल में खड़ी होके तू सामान बेच रही होगी।